कार्यक्रम का उद्देश्य आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में व्यक्ति की जन्म कुंडली उसके भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरु जी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बदल दे किस्मत में और आप सभी के साथ मैं हूं आमिर खान। इस कार्यक्रम में दर्शकों हर रोज की तरह आज फिर आप सभी के साथ जुड़ा गया है ज्योतिष के। इस कार्यक्रम में लगातार आप सभी को ये बताया जाता है कि आखिरकार आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं और उनका समाधान आप लोगों को कैसे करना है। इस कार्यक्रम में आप लोगों को जुड़ना है, नंबर लगातार आप सभी के सामने फ्लैश होने, कॉल कर आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। गुरुजी आप लोगों को बताएंगे कि आपके जीवन में क्यों कष्ट आ रहे हैं, क्यों दिक्कतें हैं, अब उनका समाधान कैसे आपको मिलेगा। तो इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो प्रोग्राम की दर्शकों शुरुआत कर लेते हैं, मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का। बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। जय माता दी। जी जय माता दी। दर्शकों गुरुजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़कर लाइव कार्यक्रम में हमसे बात कर सकते हैं। यही एक ऐसा ज्योतिष का कार्यक्रम है जिसमें आप लोगों को कोई भी सवाल नहीं करना पड़ता, कोई भी जानकारी नहीं अपनी बतानी पड़ती, केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। उसके बाद गुरुजी खुद आप लोगों को बताते हैं कि आपके जीवन में क्या परेशानी आ रही है, क्या समस्या है, उनका समाधान जानना चाहते हैं तो एक बार गुरुजी से मिलकर 24 कुंडलियां बनवानी पड़ेंगी, क्योंकि 24 कुंडलियां हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, उसी पर हमारा जीवन पूरी से टिका होता है। तो आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए आज के पहले कॉलर से बात करेंगे। गुरुजी कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। विनोद कुमार जी। जी विनोद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अमृतसर से जी। किसके बारे में जानना है सर? अपने बेटे के बारे में जी। सर डेट ऑफ बर्थ बताएं बेटे की। 26 जनवरी 1995। 26 जनवरी 1985। 95। समय बताएं सर। सुबह 5:57। 5:57 सर 55 5:57। 57 सर। बर्थ प्लेस क्या है इनका? बटाला जी। सर जिला कौन सा है? अमृतसर, पंजाब। अमृतसर। नाम आपके बच्चे का? अर्जुन। इनकी जन्म पत्रिका बनी हुई है सर? हाँ जी। जी लाइन पे रहेगा, गुरुजी क्या कुछ बताते हैं सुनने का प्रयास कीजिएगा, सवाल मत कीजिएगा, लाइन पे बने रहिए। जी धनु लगन की कुंडली है, राशि इनकी हो रखे हैं वृश्चिक। आपने जन्म पत्री से कुछ निवारण करवाया इनका? नहीं जी। नहीं। तो इनकी जो कुंडली है इसमें दशमांश में, चतुर्विशांश में दोनों में बन रखे हैं केमदुम योग। पूरे शरीर में जितने भी अंग होते हैं सब हमारे ही होते हैं। चोट कहीं लग जाए, कोई भी अंग खराब हो जाए, परेशानी तो हमें ही होती है। इसी तरह से कुंडली में 24 कुंडली होता है, समस्या कहीं भी रहेगा परेशान व्यक्ति को करता है। जैसे इनकी लग्न कुंडली में कहीं कोई समस्या नहीं है, बाद बाकी 2-2 राजयोग बना हुआ है, गज केसरी योग बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद इनकी जो डिविजनल पार्ट्स है वहाँ जाके समस्या इनके टिक रखे हैं। इनका नमाज कुंडली भी बहुत अच्छा है। ये कुंडली कहता है कि ऐसे बच्चों का भाग्योदय तभी होता है जब इनकी विवाह होती है। चूंकि नमाज में सूर्य भाग्य स्थान में उच्च का बैठा हुआ है और उसमें भी राजयोग बना हुआ है, लेकिन इस राजयोग को लाभ नहीं मिलने दे रहा है, वो है एकमात्र केमदुम योग। ये केमदुम योग कारण से जो दशमान से बन गया, दशमान से हम कैरियर देखते हैं तो इनको परेशानी वहाँ पे बना रहेगा। रिजल्ट क्या निकलेगा? कहीं ना कहीं इनके उच्च शिक्षा में कुछ परेशानी देना और इनके कैरियर में परेशानी देना, ये पूरा प्रयास करेगा। इन्होंने कोई MBA वगैरह कर रखा है क्या? जी। ये कोई MBA वगैरह कर रखे हैं? MBA हो या बैंकिंग की तैयारी कुछ उन्होंने किया है? नहीं किया। इनकी स्टडी हुई पढ़ाई? नहीं, बीकॉम की है। बीकॉम किया है। तो कॉमर्स, आर्ट्स कॉमर्स का ही है। तो कॉमर्स का है, इनका जो कुंडली जा रहा है ना वो बैंकिंग के क्षेत्र में जा रहा है। या तो ये MBA करेंगे अकाउंटेंसी से, नहीं तो फिर ये बैंकिंग की तैयारी करेंगे। आप सबसे पहले इनको MBA करवाइए। लेकिन इस कुंडली की जो स्थिति है आप उपाय नहीं करेंगे तो बच्चे को बीकॉम करना बड़ा बात नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं देगा। जैसे मैंने कहा ना कि डिग्री लेना नहीं, डिग्री में क्वालिटी क्या है वो भी देखा जाता है।
10 पास करना बड़ी बात नहीं है, 10 में नंबर कितना वो देखा जाता है। तो उस तरह से इस बच्चे का कुंडली जो है धनु लगन का है, राशि वृश्चिक है, बहुत सुंदर होने के बावजूद भी इस बच्चे को लाभ नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। धनु लगन की कुंडली हो, दशा जा रखा है बुध में राहु का, तो इस कुंडली के अनुसार इनके दशा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। खास करके ये जो कुंडली है वो जुलाई 19 से लेकर के और दिसंबर 22 तक का समय जो है इनके अच्छे नहीं है। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले इनकी 22 कुंडली बनवाई, 24 कुंडली बनवाइए और 24 कुंडली बनवा करके जो समस्या है उसको उपाय करवा लीजिए। और इस बच्चे को इसकी शादी कब होगी जी? शादी कब होगी इसकी? अभी शादी के प्रयास में ना रहे तो ज्यादा बेटर है। मैं कहूंगा आपको कि पहले बच्चे की करियर को देखें, जब करियर अच्छा होगा तो स्वतः सब अच्छा हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा है इनकी शादी की बातें, तो इस कुंडली में जो परिस्थिति बनता है वो इनकी शादी होगी मई 2023 के आसपास। अभी शादी का कोई जोखिम नहीं चल रखा है इस कुंडली में, तो पहले कुंडली बनवाइए। आप शादी के लिए क्यों परेशान हैं? हम पहले बच्चे का करियर बना लें, करियर बना के तब भी शादी करें तो ज़्यादा बेटर है। ये कुंडली जॉब की ओर जा रहा है, ये MBA नहीं भी करेंगे, इनको बैंकिंग की तैयारी करवाइए, इनको जॉब लग जाएगी। पूरी जॉब की कुंडली बनी हुई है। समस्या होने के कारण से इनको दिमाग ना वहाँ जा रहा है ना आपका दिमाग जा रहा है और आप पड़ गए हैं शादी चक्कर में। पहले करियर तब फिर मैरिज, मेरे विचार से। बिल्कुल जैसा बताया विनोद जी, आपके बच्चे के बारे में आप कितना सहमत है आपसे? ठीक बताया जी। जी ठीक बताया। तो एक बार 24 कुंडलियां बनवा लीजिए। विवाह को लेकर भी अगर आप चिंतित हैं तो उसका भी गुरुजी हल जरूर निकालेंगे। जो भी समाधान होगा गुरुजी आपको बताएंगे। उपाय करने से ही दर्शकों हर तरह की परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाती है। नंबर लगातार फ्लैश होने, कॉल कर आप लोग हमसे लाइव कार्यक्रम में जुड़ के हमसे बात कर सकते हैं। गुरुजी आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर हमसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सर अपनी टीवी की आवाज बंद करके हमसे बात कीजिए। चलिए माफी चाहेंगे, आपसे बात नहीं कर पाएंगे। दर्शकों जब भी आप इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो टीवी की आवाज बंद करके हमसे बात कीजिए, क्योंकि फोन के माध्यम से आपकी हमसे बात होती है, टीवी के माध्यम से नहीं हो पा रही है। आप टीवी की आवाज चालू करके अगर फोन लगा के कान पे बात करते हैं तो आपको आवाज नहीं आएगी हमारी, या हम क्या कह रहे हैं आप भी नहीं सुन पाएंगे। इसलिए हमेशा टीवी से दूर रहकर इस लाइव कार्यक्रम में हमसे जुड़ के बात कीजिए। और जिनका भी कॉल नहीं लग पा रहा, अभी गुरुजी से बात नहीं हो पा रही, वह सुबह 9 से 10 भी गुरुजी से फोन पर बात कर सकते हैं। अब अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। जी आवाज आ रही है आपको हमारी? हाँ जी। जी सर नाम बताएं अपना। राजेश है जी। राजेश जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भिवानी से, हरियाणा। जी किसके बारे में जानना है सर? लड़के के बारे में पूछना जी। सर डेट ऑफ बर्थ बताएं लड़के की। लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 26/9/98। 26/9/98। जी समय? समय 2:50 दोपहर। 2:50 दोपहर का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान भिवानी का है जी। भिवानी। इनका नाम सर? नवीन है जी। नवीन। इनकी जन्म पत्रिका बनी हुई है? हाँ जी। आपके पास अभी मौजूद है? नहीं जी है नहीं, बार है जी वो। जी लाइन पर ये गुरुजी क्या कुछ बताते हैं सुनने का प्रयास कीजिएगा, सवाल मत कीजिएगा, लाइन पे बन रही है। जी गुरुजी। मकर लगन की कुंडली है और राशि इनका हो रखा है वृश्चिक राशि। आपने कहा जन्म पत्रिका है, तो मैं जो आपको बता रहा हूं उसको मिलाने का प्रयास करेंगे। आपको जब भी जन्म पत्रिका पास में आ जाए आप देखेंगे इनका चंद्रमा जो है 8 नंबर में है, अर्थात एकादश घर में है, और चंद्रमा के आगे पीछे बिल्कुल खाली है। जिनकी लग्न कुंडली में केंद्र जो बन गया, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, ऐसे बच्चों का, ऐसे व्यक्ति का पूरा लाइफ खाली करता है, कुछ नहीं होने देता है, ना जॉब लगने देता है, ना शादी होने देगा, पूरा परेशान कर देगा। दूसरी बात, सेकेंड हाउस जहाँ से हम धन देखते हैं, धन स्थान में गुरु केतु का चंडाल योग बना हुआ है। और इतना ही नहीं, इनकी माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप परेशान रहेंगे। यदि आपके बच्चे हैं तो आपकी पत्नी, चूंकि इनके जो चौथे घर हैं जहाँ से माता का सुख देखते हैं, माता को देखते हैं, चौथे घर में शनि नीच का बैठा हुआ है, सप्तम घर में मंगल नीच का बैठा हुआ है। तो परेशानी क्या किया, कोई भी ग्रह जब नीच का कहीं बैठ जाए तो क्या करेगा, तो घर तो खराब करेगा। तो इनके माता का स्वास्थ्य को और बच्चे के आगे जाकर के विवाह को, दोनों को डिस्टर्ब कर रहा है। एक और तो यहाँ बता रहा है कि ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, कारण भाग्य स्थान में 2 राजयोग बना हुआ है और बुध उच्च का बैठा हुआ है। लेकिन केमदुम जो क्या कर रहा है कि मिट्टी छू ले तो पीतल हो जाए, तो परेशानी क्या करेगा अभी मैंने कहा है। और सबसे मजे की बात है, इनका लग्न कुंडली और नमाज कुंडली दोनों में केमदुम जो बना हुआ है, अर्थात आप देखेंगे कि लग्न में और नमाज में दोनों में चंद्रमा के आगे पीछे खाली है। तो निश्चित रूप से
ऐसे बच्चों का कैरियर और मैरिज दोनों खराब करता है। आप उपाय नहीं करेंगे तो बच्चे आपके परेशान रहेंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे डिप्रेशन में। ये बिल्कुल राजेश जी, जैसा आपके लड़के के बारे में बताया गया है, आप कितना सहमत है, आपसे हम जानना चाहेंगे। हाँ जी सहमत है जी। जी आप सहमत है तो आपका बहुत धन्यवाद। एक बार गुरु जी से मिलकर 24 कुंडलियां बनवा लीजिए। जो भी समस्या इनका समाधान गुरु जी के माध्यम से प्राप्त आपको हो पाएगा। गुरु जी अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। संध्या है। संध्या है। संध्या जी, हाँ कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं राजकोट से बात करती हूँ जी, किसके बारे में जानना है? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 17/12 जी 1958 58। हाँ समय बताएं। शाम को 6:35 6:35 जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान कच्छ मांडवी। जिला कौन सा है? जिला गुजरात। गुजरात राज्य हो गया। हाँ जिला कौन सा है मैम? जिला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? गुजरात जिला नहीं होता है, गुजरात तो राज्य हो गया। जैसे गुजरात है, झारखंड है, बिहार है, बंगाल है। कच्छ मांडवी बोलते हैं तो। जी 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 मैम। ये किनका डेट ऑफ बर्थ है? ये मेरा है जी। आपकी जन्म पत्री बनी है? बनी तो हुई, अब मेरे सामने नहीं है, मेरे को याद है मेरी। जी तो आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बनता है, सबसे पहले मिथुन लगन की कुंडली है और राशि आपके हो रखे हैं कुंभ राशि। इस कुंडली में सबसे पहले आपका अब तक जो लाइफ सफर किया है जीवन, इस कुंडली में आपको जश्न नहीं मिलने दे रहा है। आप कुछ भी कर लेंगे किसी के लिए, आपको जश्न नहीं मिलने देगा। और यदि टाइम सही है तो कहीं न कहीं आपके वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करने का प्रयास किया है। ऐसी महिलाओं को वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी परेशानी, तनाव, टेंशन देता है। दूसरी बात, आप स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें। कारण कि कहीं केमदुम जो बना है, कहीं बीज दोष बना है, कहीं चंडाल दोष बना है। और एक चीज और मैं बता दूं कि आपका जो कुंडली है 2020 जनवरी से आपको शुक्र में गुरु चल रहा है। अब गुरु मार्केश है तो आप रुद्राभिषेक अवश्य करवा लेंगे। किसी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवा लेंगे, 2-3 घंटे की पूजा होता है, अन्यथा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर देगा। ये कुंडली ऐसा बना हुआ है कि ऐसी महिलाओं को पति सुख, संतान सुख, मतलब हर चीज को ये डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रखा है। और साथ साथ आपके स्वास्थ्य को भी। बिल्कुल जैसा आपके बारे में बताया संध्या जी, आप कितना सहमत हैं? नहीं मैं सहमत हूँ, मेरा पति है नहीं अभी। जी ये कुंडली बिल्कुल देखिए दर्शकों, माफ करेंगे, मैं किसी को डायरेक्ट तो ये नहीं कह सकता ना कि आपके पति डेथ कर गए, खराब लगता है। वो तब मैं कहता जब आपसे मिलने आते। हम लाइव कार्यक्रम में नहीं कह सकते। मैंने आपको लाइव कार्यक्रम में इशारा किया कि ऐसी महिलाओं को पति का सुख नहीं मिलता है। पति का सुख नहीं मिलता है, संतान का सुख में बाधा करेगा, आपके संतान को परेशान करेगा। अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको दशा चल रखा है अंतर्दशा मार्केश का, आप पूरी 24 कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली बना के उपाय करवाएं, अन्यथा आपको हॉस्पिटलाइज कर देगा, आईसीयू में भर्ती कर देगा सीधा। बिल्कुल एक बार गुरुजी से मिलने का प्रयास कर लीजिए। 24 कुंडलियां बनवाकर जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान गुरुजी के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। बस वो उपाय करने हैं, फिर देखिए आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो पूरी तरह से दूर हो पाएंगी। दर्शकों लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कर लाइव कार्यक्रम में जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं। और जिनके अभी बात नहीं हो पा रही है, उनका कॉल नहीं लग पा रहा, वो सुबह 9 से 10 भी गुरुजी से बात कर सकते हैं। तो यही नंबर है जो आपकी सारी तरह से मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, कुछ और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार जी, सौरभ अरोड़ा। सौरभ जी कहाँ से बात कर रहे हैं? अमृतसर से। जी किसके बारे में जानना है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ आपकी? 10 जुलाई 1982। 10 जुलाई 1982। समय बताएं सर। रात के 9:20 पे। 9:20 रात्रि। और जन्म स्थान? अमृतसर। अमृतसर। सर जन्म पत्रिका बनवाई है आपने अपनी? जी। आपके पास अभी मौजूद है? नहीं अभी नहीं है। अभी नहीं है तो ध्यानपूर्वक सुनिए गुरुजी क्या कुछ बताते हैं। लाइन पे बने रहिएगा, सवाल मत कीजिएगा सौरभ जी। जी। आपके साथ भी वही हाल है। मकर लगन की कुंडली, राशि कुंभ, और आप मिला लेंगे जो मैं कहता हूं, साक्षात उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं। चंद्रमा आपका 11 नंबर में होगा और आगे पीछे बिल्कुल खाली, पूरी लाइफ खाली, सब कुछ रहते आपको सुख नहीं होने देगा। पंचम घर में शुक्र बैठा हुआ है अपने ही घर में। ऐसे व्यक्ति का एजुकेशन बहुत टॉप का होना चाहिए, टॉप का गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। कारण कि इसमें 2-2 राजयोग भी बने हुए हैं, लेकिन एकमात्र केमदुम योग, चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइफ खाली, सीधा सा। दर्शकों मैंने कई बार कहा है, अभी तक मैंने 20,000
422-23 कुंडली बना रखा है लगभग। और आज हमें गर्व होता है कि पूरे भारत में आज हमारे 20,000 परिवार हैं। मैंने आज तक किसी को क्लाइंट बनाया ही नहीं। मैं पूरी कोशिश से, दिल से, दिमाग से मैं परिवार ही बनाता हूँ। तो आपके जन्मपत्री बने हैं, इसमें आपका लग्न कुंडली के धन स्थान में बना हुआ है पूर्ण केमद्रुम योग। धन संचय में परेशानी, किसी को पैसे देंगे, पैसे फंस जाएंगे, वापस नहीं मिलेगा, लोगों से धोखा होना, व्यक्ति को पहचानने में परेशानी होना, और पूरी की पूरी लाइफ को आपको डिस्टर्ब कर रखा है। किसी राज्यों का आपको लाभ नहीं होने दे रहा है। मकर लग्न की कुंडली है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, दशा क्या जा रहा है। तो कितनी मजे की बात है कि मकर लग्न का मालिक शनि होता है, और शनि का दशा चल रहा है 2008 से ही, 19 साल का होता है। आपने अपने जीवन का 13 साल तो खो दिया। दर्शकों, कुंडली बनने से नहीं होता है, कुंडली के प्रॉब्लम को निकालने से होता है। आपकी कुंडली तो बन गई, लेकिन आप देखिएगा उसमें कि क्या 24 कुंडली है, क्या उसमें लिखा है कि केमद्रुम योग बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि आपका समय खराब जा रहा है। अच्छे समय होने के बावजूद भी आपको समय सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो अभी जितना जल्द से जल्द हो सके उपाय करें। खास करके मई 18 से लेकर के आप उपाय नहीं करेंगे तो पूरे 2024 का नवंबर तक आपको परेशान कर देगा। उपाय के लिए इसका लाभ लीजिए। बीमारी है तो डॉक्टर भी है, समस्या है तो समाधान भी है, ज्योतिष भी है। बिल्कुल सौरभ जी, जैसा आपके बारे में बताया गया है, आप कितना सहमत हैं? जी, पर मेरी शादी नहीं हो रही। देखिए ना, कारोबार है इस वक्त अभी। सर नहीं होने देगा शादी, कहाँ से होने देगा? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली। इस कार्यक्रम में बोलना नहीं पड़ता है, यही तो क्वालिटी है शिवानंद जी का। ज्योतिष को समस्या बोलना पड़ा तो ज्योतिषी रहा कहां? 2 मिनट के अंतराल में और मैं क्या बताऊं? एक कुंडली को देखने में कम से कम 1 घंटे का समय लगता है। यह माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं कहता हूं, आप कहते हैं गुरुजी बिल्कुल सत्य कहा। आपको मैंने भी कहा कि पूरी लाइफ खाली, और आपने कह दिया मेरी शादी नहीं हो रही है। होने नहीं देगा। जब तक उपाय नहीं करोगे नहीं होगा, न शादी होने देगा, न करियर बनेगा। पूरा लाइफ गोल है आपका। बाद बाकी निर्णय आपके हाथ में है। यदि लग रहा है कि मैं सही बताया हूं तो आप मिलने का प्रयास कीजिए। नहीं मिलना हो, आप ऑनलाइन भी सर्विस ले सकते हैं। जब से कोरोना संक्रमण चला है 90% लोग अभी भी घर से नहीं निकलते हैं। तो आपको ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा फीस जमा करेंगे, आपको मैं सारा गाइड कर दूंगा। चलिए, एक बार आप मिलने का प्रयास कर सकते हैं। नंबर लगातार जो फ्लैश है कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर हैं गुरुजी, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। नाम अलका अग्रवाल है। अलका जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम रामनगर से बात कर रहे हैं जी। किसके बारे में जानना है? हमें अपने बेटे के बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताएं। बेटा 28 जनवरी सन 2002। 28 जनवरी 2002। समय बताएं। समय सुबह 7:05। सुबह 7:05 हो गया। जन्म स्थान बताएं मैम। पीलीभीत। पीलीभीत। इनका नाम क्या है? उनका नाम दिव्यांशु। दिव्यांशु। इनकी जन्म पत्रिका बनी हुई है? हाँ, जन्म पत्री बनी हुई है उनकी। अभी आपके पास मौजूद है? नहीं, अभी मौजूद तो नहीं है मेरे पास। जी, लाइन पर रहिए। गुरुजी क्या कुछ बताते हैं सुनने का प्रयास कीजिए, सवाल मत कीजिएगा, लाइन पे बने रहिए मैम। अभी किस क्लास में है बच्चा आपका? जी, ये किस क्लास में पढ़ रहा है? अभी किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? किस क्लास में है? 9 में, 10 में, 11 में? 12वीं में, इंटर में, 12वीं में। इंटर में। जी, ये कुंडली मकर लग्न की बन रही है। राशि इसमें जो हो रखा है वो कर्क राशि हो रखा है। कुंडली बहुत बढ़िया है, लेकिन इनके साथ गुरु राहु का बना है चंडाल दोष। वो कहाँ बना हुआ है? इनके 6ठे घर में। 6ठा घर क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु का। तो ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी कोई बीमारी का झटका देने का प्रयास करते हैं। पेट में दर्द होना, कुछ होना, समस्याएं इनके साथ लगा रहेगा। दूसरा बात, हम एजुकेशन और करियर की बात करते हैं। ये कुंडली बहुत टॉप का जा रहा है इसमें। ऐसे बच्चों का एजुकेशन बढ़िया होता है। 99% गवर्नमेंट जॉब देने का प्रयास करेगा। इनका एजुकेशन जो है वो जा रहा है पीसीएम की ओर। ऐसे बच्चे आगे जाके बीटेक करेंगे। बीटेक करने के बाद ये बहुत अच्छी जॉब भी करेंगे। लेकिन इनके साथ जो समस्याएं हैं वो गुरु राहु का चंडाल दोष और मंगल राहु का बन रखा है अंगारक दोष, जिसके कारण से इनकी एजुकेशन का जो स्पीड है वो स्पीड नहीं होने देगा। 12 करना बड़ा बात नहीं है, 10 करना बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात होता है एजुकेशन का स्पीड कैसा है, पढ़ने में कैसा तेज है। तो बच्चे चाह करके भी ढंग का रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। उपाय करेंगे, बिल्कुल रिजल्ट आएगा। और आपको मैं विश्वास देने प्रयास करूंगा
कि ऐसे बच्चे चाहे भविष्य में तो यूपीएससी करके आईएएस बन सकते हैं, चूंकि इनके दशमांश में बन रखा है चक्रवर्ती राजयोग। लेकिन जब तक उपाय नहीं करेंगे तो बच्चे का ना तो कंसंट्रेशन ढंग का होने देगा, न तो दिमाग वहां तक जाने देगा। बिल्कुल जैसा बताया अलका जी, आपके बच्चे के बारे में आप कितना सहमत हैं? मतलब उपाय क्या करना है गुरुजी? उपाय के लिए आप पूरा कार्यक्रम देखिए, लास्ट में मेरा सारा डिटेल आएगा, आपको उसमें फीस जमा करना पड़ेगा अकाउंट में, तब उपाय होगा। मैडम मैंने आज तक किसी को उपाय नहीं बताया। उपाय बताने के लिए मैं एक फीस लेता हूँ। फीस इसलिए लेता हूँ कि जब तक हम 24 कुंडली नहीं बनाते हैं तब तक किसी को उपाय हम नहीं देते। बिल्कुल ये खासियत है दर्शकों इस कार्यक्रम की, जब तक 24 कुंडली नहीं बनाई जाती तब तक आप लोग उपाय नहीं बताए जाते, क्योंकि एक या दो कुंडली देख के उपाय बिल्कुल नहीं कारगर साबित होते दर्शकों। और गुरुजी हमेशा 24 कुंडलियां देखने के बाद ही उपाय बताते हैं और वो उपाय इतने कारगर साबित होते हैं उन्हें करने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो नंबर लगातार फ्लैश होने, कॉल करके आप लोग हमसे अभी जुड़ सकते हैं। और रही बात गुरुजी से मिलने की, तो आप इन्हीं नंबरों पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट लेकर गुरुजी से मिल भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, कुछ और कॉलर उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। भूपेंद्र वर्मा। उपेंद्र वर्मा? हाँ जी। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से। जी किसके बारे में जानना है आपको? डेट ऑफ बर्थ बताएं सर। मुझे अपने बारे में जानना है। जी डेट ऑफ बर्थ? 2 जुलाई 1976। 2 जुलाई 1976। समय बताएं सर। समय 5:08 सुबह के। 5:08 सुबह के। और जन्म स्थान? जन्म स्थान शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला। जन्म पत्रिका है बनी हुई आपके पास? बिल्कुल जी, बिल्कुल बनी हुई। जी जी लाइन पर रहिएगा सर, गुरुजी बताएंगे अभी देखकर आपके बारे में, सवाल मत कीजिएगा। आपने 2 जुलाई 76 बताया ना? 2 जुलाई 1976। जी 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 लाइन पे बने रहिएगा सर, गुरुजी कुंडली बना रहे हैं, आपकी कुंडली देख के भी बताया जाएगा। 2 जुलाई 1976। 1976 5 है सुबह 5:08। शिमला का जन्म है इनका। नाम क्या है इनका? नाम इनका उपेंद्र वर्मा है, शिमला से बात कर रहे हैं गुरुजी। उपेंद्र जी पत्री बनी है आपकी? हाँ जी गुरुजी। जी मिथुन लगन की कुंडली है, सिंह राशि है, ठीक है। हाँ जी। आपकी कुंडली में पंचम घर से बना है काल सर्प दोष। अच्छा जी। जब राहु केतु के परिधि में सारे ग्रह फंसते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। और इनकम के घर में बना हुआ है गुरु केतु का चंडाल दोष। ये मिथुन लगन की कुंडली हो रही है, राशि आपका सिंह राशि है। पॉजिटिव में क्या है? राजयोग बना हुआ है, अचल लक्ष्मी योग बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति को टॉप का बिजनेस, टॉप का एजुकेशन, टॉप का हर चीज टॉप होना चाहिए। लेकिन ये काल सर्प दोष, चंडाल दोष और आगे जाके जो जस्ट बगल में नमाज कुंडली है, आप नमाज कुंडली खोल के देखिएगा, आपके सप्तम घर में नमाज का चंद्रमा से पूर्ण बना है किमदुम योग। चंद्रमा के आगे पीछे बिल्कुल खाली। यदि टाइम सही आपका है तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। या तो पत्नी का स्वास्थ्य खराब कर देगा, शादी होने में परेशानी करेगा, शादी हो जाएगा तो चलने में परेशानी करेगा। मैंने कई बार कहा है और फिर कहूँगा कि 24 कुंडली में कहीं भी केमदुम योग बन गया, कोई अशुभ योग बन गया तो परेशान आपको ही करेगा। क्योंकि यदि मेरा टीवी चलता है या मेरा घड़ी चलता है तो उसके हर पार्ट को दुरुस्त होना चाहिए। यदि एक पार्ट भी खराब हो जाता है तो घड़ी हो या टीवी हो तुरंत बंद हो जाता है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। दशा जो है आपके स्टार्ट हो चुके हैं राहु का। 28 सितंबर 2020 से राहु की दशा स्टार्ट हो गई है, अर्थात काल सर्प दोष पूर्ण एक्टिव हो गया है। आप काल सर्प की पूजा करवाएं हैं क्या? हेलो। हाँ जी करवाए हैं जी। कहाँ करवाए थे? ये हरिद्वार में। जी हरिद्वार में पूजा सर नहीं होता है काल सर्प की। काल सर्प की पूजा पूरे इंडिया में 3 ही जगह होता है, वो है नासिक, मद्रास और उज्जैन। चौथा जगह कहीं नहीं होता है। अच्छा जी। इसलिए आप काल सर्प पूजा फिर से करवाइए और आपका नमाज कुंडली में केमदुम योग बना है उसका उपाय करवाइए। नहीं तो आपको लाइफ को डिस्टर्ब करने का ये पूरा प्रयास कर रहा है। और सबसे जो डिस्टर्ब आते हैं वो आपको राहु केतु से काल सर्प दोष बना है और काल सर्प दोष राहु का दशा स्टार्ट हो चुका है, तो आपको आने वाला 18 साल जो है परेशान कर देगा। पंचम घर में राहु का रहना ऐसे भी अशुभ माना जाता है, ये आपके संतान को भी डिस्टर्ब करेगा। तो पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवाइए जो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इनकम का घर जहाँ से हम इनकम देखते हैं, एकादश भाव, इनकम के घर में गुरु केतु का बना है चंडाल दोष, तो आपको इनकम को रोकेगा। चाहे जॉब करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, इनकम के फॉलोइंग को ही रोक देगा ये।
तो आप उपाय करेंगे, आपको 90% लाभ मिलेगा। बिल्कुल उपेंद्र जी, जैसा बताया गया है आपके बारे में, आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सर, 100% है। लेकिन ये जो 24 कुंडलियां, क्या 24 कुंडलियां बनवानी है या एक ही कुंडली में 24 कुंडलियां बनेंगी? नहीं, वो चक्र जो होता है ना, जिसे हम लग्न कुंडली कहते हैं, नमाज कुंडली कहते हैं, चंद्र कुंडली कहते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं 3 बना के छोड़ देते ज्योतिष लोग। लेकिन कुंडली टोटल 24 होता है। चतुर्विशांश है, द्वादशांश है, दशमांश है, सप्तांश है, विशांश है, बहुत सारी कुंडली होते हैं। तो ऐसे ऐसे 24 कुंडली होती है। अशुभों का अलग अलग विश्लेषण होता है, और जब तक आप निवारण नहीं करेंगे ना, लाभ नहीं मिलेगा। आपका नौमास में मैंने कहा ना, केमदुम जो बना है, पत्नी के स्वास्थ्य को खराब करेगा या आपको मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा। बिल्कुल, एक बार उपेंद्र जी 24 कुंडलियां बनवाने के लिए आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं, मुलाकात करके अपने 24 कुंडलियां बनवा के उपाय कर सकते हैं। अगले कॉलर से भी गुरुजी बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। हेलो जी सर, नाम आपका? रमेश शर्मा बोल रहा हूँ। रमेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। किसके बारे में जानना है? डेट ऑफ बर्थ बताएं। 12 अप्रैल 1960। 12 अप्रैल 1960, समय बताएं। 7 PM। 7 PM, और जन्म स्थान? अल्मोड़ा, उत्तराखंड। अल्मोड़ा। जन्म पत्रिका है सर आपके पास? जन्म पत्रिका तो है नहीं है? है। अभी मौजूद है आपके पास? नहीं है जी। लाइन पे बने रहिए, गुरुजी क्या कुछ बताते हैं सुनने का प्रयास कीजिएगा, सवाल मत कीजिए, लाइन पे बने रहिए। जी गुरुजी। तुला लग्न की कुंडली है, आपकी राशि भी तुला राशि है। ऐसे व्यक्ति बहुत शौकीन होते हैं, घूमने फिरने, खाने पीने, बहुत प्रेमी होते हैं। लेकिन आपकी कुंडली में भी बन रखा है पंचम घर से विषाक्त केमदुम योग। लग्न से ही बना है विषाक्त केमदुम योग। क्यों? चंद्रमा आपका 7 नंबर में है, 6 नंबर में राहु है, 8 नंबर खाली है। अर्थात आप कुंडली खोल कर देखेंगे तो चंद्रमा का जो पड़ोसी है वो राहु हो रखा है। चंद्रमा शुभ ग्रह, राशि क्या है, राहु क्या है, अशुभ ग्रह। तो किसी का पड़ोसी यदि दुष्ट आदमी हो तो क्या करेगा, तंग करेगा। और तुला लग्न में जो प्रोफेशन होता है उसके मालिक चंद्रमा हो जाते हैं, यहाँ से बन गया केमदुम योग। तो अब तक के सफर में आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, अपने लाइफ को यूं चल रहा है, उतार चढ़ाव चलते रहेगा आपको। दूसरी बात जो परेशानी है वो है आपके पंचम घर में मंगल का रहना और पंचम घर पर शनि की तीसरी दृष्टि होना। तो दोनों हालत में कहीं न कहीं आपके संतान पक्ष को भी ये परेशान करने का प्रयास करेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रहा है। तो वर्तमान समय आपके चल रखे हैं बुध में राहु का। अब तुला लग्न की कुंडली हो, बुध का दशा हो, फिर कहना क्या। कुंडली कह रहा है कि नवंबर 2013 से आपका जिंदगी का टॉप टाइम तो जा रहा है, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है। उपाय करें, लाभ मिलेगा। बिल्कुल, जैसा आपके बारे में बताया गया है। रमेश जी, आप कितना सहमत हैं? ठीक जी, आवाज आ रही है रमेश जी आपको हमारी? हाँ जी। जी, गुरु जी की बातों से कितना सहमत है सर? आपसे जानना चाहेंगे। मेरे को हेल्थ की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। हेल्थ से क्या दिक्कत? स्वास्थ्य की दिक्कत। आप पहले कुंडली बनवाइए, कुंडली बनवा करके उपाय करेंगे। आपने देखा होगा कई बार पति पत्नी रहते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, कहते हैं मुझे संतान नहीं हो रहा है। सारा चेकअप के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो प्रॉब्लम नहीं तो बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? जब वही जाते हैं ज्योतिष के पास, उपाय होता है, वही दवा काम कर जाता है। तो आपको स्वास्थ्य की जो परेशानी चल रही है उसके लिए पूरी 24 कुंडली बनवा करके इसको उपाय कीजिए। निश्चित रूप से जो समय चल रहा है आपको मेडिसिन सूट भी नहीं कर रहा है। और पूर्ण डिटेल करने के लिए कम से कम मैंने कहा 1 घंटे का समय चाहिए। 2 मिनट में कभी संभव नहीं हो पाता है। मैं नहीं चाहता कि कोई आपको ऐसा निवारण दूं जो आपका फायदा नहीं हो। मेरा पूरा प्रयास होता है ऐसे आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम एन नॉट गॉड। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि आपको मैं लाभ दूं। आगे माता रानी है। जी गुरुजी। क्योंकि मुझे विश्वास होता है आप यदि हमें हिम्मत देते हैं, कहते हैं गुरुजी आपने सही कहा है, मेरा हौसला उम्मीद बढ़ता है और मैं चाहता हूं कि आपको इसका पूरा लाभ मिले। इसके लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल लाभ जरूर मिलेगा आप लोगों को। 24 कुंडलियां बनवा के बस आप सभी को उपाय करने की जरूरत है। तो आज इस कार्यक्रम में दर्शकों को फिलहाल इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात करेंगे। गुरुजी आप आपसे ज्यादा चाहेंगे। बहुत धन्यवाद आपको हमारे जुड़ने के लिए। जय माता दी। नमस्कार दर्शकों, शुभ रात्रि, जय माता दी। क्या आपके घर में कोई शिक्षा, करियर, विवाह, नौकरी, व्यवसाय, दाम्पत्य या संतान सुख आदि समस्याओं से परेशान है? क्या आप राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं? चुनाव में सफलता नहीं मिल पा रही है? क्या आपको फिल्मी दुनिया या टीवी सीरियल्स के करियर में सफलता नहीं मिल पा रही है? आपकी कोई फिल्म या सीरियल निर्माणाधीन है या रिलीज नहीं हो पा रहा है?
क्या आप प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या राइटर बनना चाहते हैं? सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी। परामर्श शुल्क जनपत्रिका के साथ 11,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 25,000 रुपए। अकाउंट नंबर SBI बैंक 336425799026, IFSC कोड SBIN 0016090, मोबाइल नंबर 9430390373। आप आचार्य शिवानंद जी से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जुड़ सकते हैं। YouTube बदल दे किस्मत, फेसबुक आचार्य शिवानंद, व्हाट्सएप नंबर 9430390373, वेबसाइट www.astroshivanand.com।